ये क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में छपने वाला है, छपने वाला है, छपने वाला है। 100% आप लोग का एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। ये भी क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में छपने वाला किशोर दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का साइंस का यानी विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और इसी में से आपका बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेंगे। आप लोग का वायरल क्वेश्चन होने वाला है यानी VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन को आप लोग जरूर देख लेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका आप लोग को याद रखना है, सबसे बड़ी कोशिका आप लोग का शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए तो नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 जिसमें बोला जा रहा है कोशिका की खोज किसने की? सबसे इजी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप लोग का 2026 बोर्ड एग्जाम में आप लोग का छपने वाला है। ठीक है, तो देख सकते हैं कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की थी। और कब की थी? 1665 ईस्वी में। इसको भी आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो धातुओं का उपयोग अगर बोले, ठीक है, तो धातुओं का उपयोग देखिए पटाखा में या फिर उर्वरक में, खाना बनाने में, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग याद जरूर कर लेंगे। चलिए आप लोग का प्रश्न है विद्युत, ठीक है, विद्युत के सुचालक अधातु का नाम क्या है? ठीक है, धातु नहीं पूछा जा रहा है, अधातु पूछा जा रहा है। तो कौन हम लोग का अधातु? ये सभी तो अधातु है, लेकिन हमें विद्युत का सुचालक चाहिए, तो आप लोग को याद रखना है ग्रेफाइट होता है। ठीक है, अधातु में बात करें विद्युत का सुचालक तो ग्रेफाइट जो आप लोग का पेंसिल के लीड में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न की ओर बढ़ें तो जिसमें बोला जा रहा है घर्षण बल किन वस्तुओं पर लगता है? तो घर्षण बल जो है किन वस्तुओं पर लगेगा? अगतिशील, स्थिर, गतिशील या अस्थिर। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा, गतिशील वस्तुओं पर घर्षण बल जो है आप लोग का लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है गिरते हुए सेब पर कौन सा बल लगता है? ठीक है, आप लोग का जो पेड़ होता है, पेड़ से जो आप लोग का फल गिरेगा उसमें कौन सा बल लगेगा? आप लोग का गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, गुरुत्वाकर्षण बल 56 का। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 57 जिसमें बोला जा रहा है एंथ्रेक्स रोग जो है किसमें होता है? एंथ्रेक्स रोग बोला जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो आंसर होगा आपका किसमें होगा? मनुष्य में भी होगा, मवेशियों में भी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, एंथ्रेक्स रोग मनुष्य और मनुष्य दोनों में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े तो जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है, देख सकते हैं कौन जो है दुर्बल विद्युत धारा के प्रभावित होने पर ही दीप्त होता है? तो दुर्बल विद्युत धारा के प्रभावित होने पर दीप्त कौन होगा? तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो आंसर होगा आपका क्या होगा? एलईडी होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, एलईडी। आप लोग को याद कर लेना, याद, ये सब इतना VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका बोर्ड एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है जो पिंड दूसरे वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, यानी दूसरे वस्तुओं से हम लोग का चमक रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, जिसका स्वयं का प्रकाश होता है वो तो दीप्त होता है, लेकिन वो दूसरे के प्रकाश से चमकता है उसको हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का ये प्रश्न है ना, ठीक है, तो नेक्स्ट आप लोग का ये प्रश्न देख सकते हैं एक उच्च आघात वर्धनीय धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने में किया जाता है, तो आप लोग याद रखिए वो हम लोग का एल्युमिनियम होता है। याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन की ओर बढ़े तो जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना % है? तो ये तो सभी को पता होगा, ऑक्सीजन 21% है और नाइट्रोजन जो है 78% है। 78% आप लोग का नाइट्रोजन है। ठीक है, और यहाँ पर 0.3% ये आप लोग का कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है। ठीक है, आप लोग सभी को याद कर लेंगे। चलिए तो नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है कौन सा कोशिकांग केवल पौधों में पाया जाता है? तो केवल पौधों में जो है हम लोग का कोशिका भित्ति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े तो जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है, तो देख सकते हैं स्त्रियों में आवर्त चक्र की सामान्य अवधि जो है कितने दिनों की होती है? तो 28 दिनों की होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है, देखिए प्रकाश की चाल कितने किलोमीटर प्रति सेकंड होती है? तो आप लोग को याद रखना है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग को बिल्कुल ही घोल के पी जाना ये सारे प्रश्नों को, इतना सारा इतना इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? क्या जा रहा है किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है पीतल है। पीतल आप लोग का क्या? पीतल आप लोग का मिश्र धातु है। किसका है? Cu+Zn। Cu+Zn का मिश्र धातु है पीतल। ठीक है, इसको आप लोग को याद रखना है। ठीक है, आप लोग का क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है संश्लेषित रेशे की छोटी इकाई से बने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो आंसर होगा वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा, बहुलक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला किया जा रहा था कि संश्लेषित रेशे की छोटी इकाई क्या होगा? आप लोग का बहुलक होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है गेहूं में रस्ट किस सूक्ष्म जीव
से होता है? बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गेहूं में रस्ट किस सूक्ष्म जीव के होता है? आप लोग का कवक के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है निम्न में प्रतिजैविक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 72 में बोला जा रहा है निम्न में प्रतिजैविक यानी प्रतिजैविक कौन है? तो 72 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यानी अस्टेप्टोमाइसिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, अस्टेप्टोमाइसिन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, बोला जा रहा है नींबू का रस। ठीक है, नींबू का रस क्या होता है? आप लोग का हीन चालक होता है, सुचालक होता है, या अर्धचालक होता है, या फिर कुचालक होता है? तो नींबू का रस की बात की जा रही है, आप लोग का क्या होगा? आप लोग का सुचालक होगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। तो कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र आप लोग याद रखिए, CuSO4 होता है। CuSO4 कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है किसके द्वारा वायुमंडल के ओजोन परत का अपक्षय हो रहा है? CFCS। इस गैस को याद रखिए। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है, देख सकते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ के संगठक कौन है? तो पेट्रोलियम पदार्थ के संगठक क्या होगा? पेट्रोल, डीजल, ठीक है, सहायक गैस, ये तीनों हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर इनमें से सभी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है, देखिए निम्न में कौन जो है घर्षण है? घर्षण कौन है? स्थितिज या लुटनी? तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है 1 किलोग्राम भार बराबर कितना होता है? तो 1 kg न्यूटन। ठीक है, 1 किलोग्राम भार बराबर आप लोग का कितना होगा? लगभग जो है 10 न्यूटन के बराबर होता है। 10 न्यूटन आप लोग को याद रखना है, 10 न्यूटन के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, राष्ट्रीय जल जीव है। राष्ट्रीय जल जीव क्या होगा? बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग का डॉल्फिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। चलिए तो नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है कोशिका केंद्र के अंदर क्या है? तो कोशिका केंद्र के अंदर आप लोग का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, क्रोमोसोम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है कागज का कितने बार पुनर्चक्रण संभव है? ये क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में छपने वाला है, छपने वाला है, छपने वाला है। 100% आप लोग का एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, कागज का कितने बार पुनर्चक्रण संभव है? तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 से 7 बार। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है किशोरावस्था की शुरुआत किस उम्र से होती है? ये भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में छपने वाला, किशोरावस्था से क्वेश्चन तो जरूर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11। ठीक है, तो 11 से 19 तक होता है, इसको आप लोग को याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है टेस्टोस्टेरोन है, इसको भी आप लोग को याद रख लेना है। टेस्टोस्टेरोन आप लोग का पुरुष हार्मोन है। ठीक है, इसको आप लोग को याद रख लेना है। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है सोडियम को किसमें रखा जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि सोडियम को किस तेल में डुबोकर रखता है? तो आप लोग को रखना है जल में, नहीं होगा, वायु में नहीं होगा, मिट्टी का तेल इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, मिट्टी का तेल में। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है, देख सकते हैं, बारूद में निम्न में कौन पदार्थ होता है? तो बारूद में कौन सा पदार्थ होता है? आप लोग को याद रखना है, सल्फर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो ये क्वेश्चन तो 100% आपके एग्जाम में एक आएगा ही आएगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, 2 नियम। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है नेत्र गोलक के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो नेत्र गोलक के अग्रभाग को कॉर्निया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है एक दूसरे से संपर्क करने में कौन जो है हमारी सहायता करता है? तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? आप लोग का ध्वनि। ठीक है, ध्वनि से ही हम एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं, यानी बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 89 में बोला जा रहा है समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। देखिए प्राकृतिक संसाधन में कौन समाप्त हो सकता है? देखिए वन्यजीव संसाधन, या फिर देख सकते हैं या खनिज। ठीक है, तो वन्य जीवन भी हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी, ये सभी जो हम लोग का समाप्त हो सकता है। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन जो है अदहनशील पदार्थ है, जो आग नहीं पकड़ता है, जो इसमें आग नहीं लगता है? लकड़ी इसमें तो लग जाएगा। ठीक है, तो ये तो दहनशील हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पर अदहनशील यानी जो दहनशील नहीं है। कोयला ये भी दहनशील है, पेट्रोलियम ये भी दहनशील है, लेकिन यहाँ पर अदहनशील की बात हो रही है, इसलिए इसका आंसर पत्थर हो जाएगा। पत्थर में आग नहीं लगता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 91 में बोला जा रहा है निम्न में कौन जो है संश्लेषित रेशा है? तो संश्लेषित रेशा आप लोग को याद रखना है, आपका क्या होगा? आपका नाइलॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है प्राकृतिक गैस का मुक्त गैस कौन है? प्राकृतिक गैस आप लोग को याद रखना है CH4 होता है, और इसको ही हम लोग मीथेन कहते हैं। ठीक है, कभी कभी आप लोग का सूत्र में भी पूछ सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 92 का। क्वेश्चन नंबर 93 में बोले जा रहा है मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? हम लोग चूजा कहते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है कवक क्या है? तो कवक क्या है? तो कवक जो है आप लोग का क्या होता है? इनमें से सभी हो जाएगा। एक विशेष पौधा
ठीक है, बहुकोशीय या सूक्ष्मजीव, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 94 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है, देख सकते हैं किस कारण से वन मृदा जो है नीचे दब गई है। तो देखिए बाढ़ के कारण, प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण, या ए और बी दोनों। तो 95 का जो आंसर होगा आप लोग का किसके कारण, प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है बेकेलाइट एक है, तो बेकेलाइट जो है एक आप लोग का प्लास्टिक होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, बेकेलाइट एक प्लास्टिक होता है। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है पेशीय बल का उपयोग किस लिए करते हैं। देखिए पेशीय बल का उपयोग जो हम लोग किस लिए करते हैं, तो इसका आंसर जो है आप लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों, यानी शारीरिक क्रियाकलापों को करने के लिए और कठिन कार्यों करने के लिए, दोनों के लिए होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है पर्यावरण का अजैविक कारक है, तो पर्यावरण का अजैविक कारक क्या होगा, मनुष्य, पेड़ पौधे, पंछी, लेकिन वायु जो है आप लोग का अजैविक कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है सामान्य सर्दी जुकाम किसके कारण होता है। तो सामान्य सर्दी जुकाम जो है किसके कारण होगा, तो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विषाणु के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग होता है, वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग होता है, तो इसका आंसर केचुआ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से आप लोग का बोर्ड एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, तो ये सारे क्वेश्चन को आप लोग जरूर पढ़ के ही जाना है। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इसी प्रकार से आपका एग्जाम का भी तैयारी होगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, और इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।